आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, हम हैं हरियाणा के अंबाला जिले के कल्लावड़ गांव में। जहां नीमो देवी का परिवार अपने मुखिया की मृत्यु के बाद गहरी गरीबी और संघर्ष से जूझ रहा था। पति की लंबी बीमारी, खर्चा और फिर असमय निधन, घर का गुजारा सिर्फ बुजुर्ग पेंशन से चलना नामुमकिन था। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से इन्हें सहारा मिला। आज इस मुहिम के तहत इन्हें नियमित राशन मिल रहा है और यह परिवार मुस्कुराते हुए जीवन जी पा रहा है। आइए जानते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव कलावड़ अंबाला के अंदर। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा पोस्टर लगा है, काफ़ी बड़ा प्रिंट हुआ है अंबाला का, और इस तरफ जो है कलावड़ का बस स्टैंड है, आप देखेंगे। और आज हम यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जैसा हमें सूचना मिली है। और उस तरफ आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो यहाँ पर इस गाँव में पहुँच चुकी है। तो जैसा हमें सूचना मिली है कि इस गाँव में पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के लिए आए हैं, जिस परिवार को ये सहायता देने के लिए आ रहे हैं। तो हम उस परिवार के पास जाएंगे, उस परिवार की स्थिति के बारे में जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर परिवार की स्थिति कैसी है, परिवार कितना असहाय है, परिवार में कितने सदस्य हैं और आखिर क्या संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को कोई मदद मिल पाई या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। तो अभी हम चलते हैं उस परिवार के पास और उस परिवार की परिस्थिति से रूबरू होते हैं। तो दर्शकों, इस समय हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य सामग्री लेकर आए हैं। इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का पोस्टर है, जिसका उद्देश्य साफ है कि असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना। और यह है संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, जो उस परिवार की तरफ निकल चुकी है उस परिवार को सामग्री प्रदान करने के लिए। तो अभी हम उस परिवार पर जाएंगे और परिवार का परिचय लेंगे। और आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, ये जगह जगह जाकर, गाँव में जाकर उन परिवारों को ढूंढ रही है जिन असहाय एवं गरीब परिवारों को इनकी जरूरत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और उनकी ये टीम जो है, संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है, वो उन असहाय और गरीब परिवारों की मदद कर रहा है जिनको जरूरत है। और आप उस तरफ देखेंगे कि ये उस परिवार के अंदर जा चुके हैं अन्नपूर्णा मुहिम की टीम सामग्री लेकर। तो अभी हम परिवार से मिलेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। तो दर्शकों, इस समय हम परिवार की दहलीज पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इनका घर है और लकड़ी का यहाँ पर दरवाज़ा है। और आप अंदर आएंगे तो आप इस तरफ देखेंगे तो ये इनका बाथरूम है, जो कि कॉमन है। बता दें आपको एक बार कि इस परिवार के अंदर 3 परिवार रहते हैं, यानी कि जो विधवा नींबू देवी जी हैं और उनके दोनों जेठ रहते हैं। पहला कमरा ये है और दूसरा कमरा ये है और तीसरा वो अंत में है। और परिवार का जो है एक ही कॉमन रसोई है, वो ये है, जिसके अंदर 2 अलग अलग चूल्हे लगे हैं। और एक बार आपको इनके कमरे का भी बताएं तो ये इनके पास लगभग 10 बाय 12 का इनका कमरा है। आप देखेंगे कि ये इनका बेड है और ये इनका सामान रखने का वो है। और आप वो देखेंगे कि उस तरफ संदीप कुमार जी जो हैं, जो कि कुछ समय पहले गुजर चुके हैं, उनकी तस्वीर है।
और आप एक बार कड़ियों पर नज़र डालेंगे तो ये जो कड़ियाँ हैं इनसे पानी टपकता है इस परिवार को, इसमें काफ़ी परेशानी है। और आप बाहर भी देखें और ये इस तरफ आप देखेंगे एक बार रसोई जिसके अंदर 2 अलग अलग चूल्हे हैं, और इस तरफ आप ऊपर देखेंगे तो कड़ियों के अंदर कितना पानी लग चुका है और जंग लग चुकी है गार्डर्स में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल होती है, और इन्होंने बताया कि बारिश के मौसम के अंदर इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है अभी भी। आप एक बार देखेंगे ऊपर के पानी की वजह से कहाँ कहाँ तक अभी तक बारिश हुए कितना समय हो गया है, उससे अभी भी कितना डैमेज साफ दिखाई दे रहा है। और बिजली की जो तारें हैं वो यहाँ पर ओपन है, जिसकी वजह से करंट लगने का और करंट दौड़ने का दीवारों के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इससे इनको काफ़ी परेशानी भी होती है। तो यहाँ पर हमारे साथ परिवार की मुखिया हैं निम्बू देवी जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? निम्बू देवी है जी। आपकी उम्र कितनी है? 29 साल में लग रही। और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 हैं जी। 4 कौन कौन है जी? लड़का लड़की सास जी, एक मैं जी। और बहन जी कुछ समय पहले आपके जो पति थे उनको क्या परेशानी हुई, कैसे वो गुजरे? उनको सोजिश की बीमारी थी जी, सोजिश नहीं उतरी है जी, इस करके उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका कुछ समय उनका इलाज भी चला? 1.5 साल चले। तो 1.5 साल से वो बेड रेस्ट पे ही थे? बेड रेस्ट का थे 1.5 साल। तो बहन जी फिर आप जब आपका मुखिया था घर का वो ही कमाने नहीं लायक था, और अभी आपकी पेंशन लगी है कुछ? नाई भी नहीं लगी हुई पेंशन। तो फिर आप जो है किस तरीके से गुजारा कर रहे थे, कैसे कर रहे थे अभी तक? वैसे नहीं मांग मूंग का कर लेंगे, किसी बदले लिया मत दारे से दारे मगर फिर दे देंगे थोड़े बहुत पैसे। इसमें है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये उधार मांगकर कुछ समय से गुजारा कर रहे थे। अभी कुछ समय पहले ही जो है उनके पतिदेव गुजर चुके हैं, और इस तरफ इनकी सास हैं माता जी, इनके ससुर पहले ही 15 वर्ष पहले जा चुके हैं। इनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? कृष्णा देवी जी। कृष्णा देवी जी के अभी कुछ समय पहले एक ऐसी आपके ऊपर घटना घटी है कि आपके पुत्र इस दुनिया में नहीं है, तो आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी और उनके इलाज में भी काफ़ी खर्चा हुआ। हाँ जी, काफ़ी खर्चा हुआ है जी। तो माता जी आपकी पेंशन लगी है? हाँ जी, विधवा की है जी। तो माता जी आपकी कितनी पेंशन थी? 3 है जी। और उसमें से आपको कोई दवाई भी चलती है आप? हाँ जी, 1500 रुपये महीना जी। किस चीज़ की दवाई जी? टेंशन की है जी, आज सवेरे भी बात की तड़कना। तो माता जी आपके जो पोता पोती हैं उनमें से कोई स्कूल भी जाता है? एक जहाज जी, उसके हम दिला दिया था जी। उनकी कितनी फीस है? है जी 1200 रुपये जी। तो माता जी फिर तो आमदनी इसमें से कुछ बचा ही नहीं कि आप अपने घर में राशन भी ला सको। ना जी बचा क्या था जी, जैसे टिप्पू वाले माँ मोटा मोटा मिल जाओ उसी मत बेच का थोड़े बहुत खर्चा चला ले हैं जी। 3500 में के बना जी। तो माता जी फिर अब तक कैसे गुजारा चल रहा था परिवार का? बस जी गुजारा कुछ नहीं चल रहा, अद्धा भूखा मरने वाला काम कोई गुजारा नहीं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इनकी आंखों से दर्द चमकता है। आप एक बार देखें तो किस तरीके से लड़का जाने के बाद जो है इनका गुजारा नहीं चल रहा था। 3000 की पेंशन में इनकी 1500 की खुद की दवाई है, 1200 रुपये एक बच्चे की स्कूल की फ़ीस है, तो कितनी परेशानी होती होगी उनको। परंतु आज जो है संत रामपाल जी ने इनके लिए कुछ सामग्री भेजी है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा पोस्टर लगा है। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य हमारे साथ मौजूद हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी ने क्या क्या सामग्री इनके लिए भेजी है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल।
सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। तो सर आज संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की विशेष दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज का रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये इस परिवार के लिए इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने ये सामग्री भेजी है जी। ये आटा है जी 25 kg, 5 kg चावल है जी, 2 kg चीनी है, एक टाटा टी प्रीमियम वो टी है जी चाय, और 2 बोतल तेल है जी, और 5 kg प्याज है, 5 kg आलू है, एक अचार का डिब्बा है जी ये, और 2 सूखे दूध का पाउडर है जी, और एक टाटा नमक है, ये काले चने हैं जी, ये मूंग दाल है, और कपड़े धोने की साबुन है 1 पैकेट, और सवराज ये सर्फ है, और एक नहाने की ये 1 सेट साबुन है, और इसमें मूंग दाल है जी, चना दाल है, बेसन है जी, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी है जी, और ये जीरा, ये सारे मसाले जिसमें लाल मिर्च भी है, ये सारे मसाले इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री के रूप में इन तक पहुंचाया है। तो सर संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए इनफ सामग्री जो एक परिवार को चाहिए होती है वो इस परिवार को दे दी है, जिसमें से आटा है, चावल है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ज़रूरत की सभी चीज़ें हैं। आटा है, चावल है, चीनी है, चाय पत्ती है, और तेल भी है, और 2 सब्जियां हैं जिसमें आलू और प्याज हैं, और फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर मिल्क पाउडर भी है। बच्चे छोटे हैं, उनको ज़रूरत पड़ती होगी, और कभी किसी वजह से घर में सब्जी नहीं बना सकते तो उसके लिए यहाँ पर अचार भी है, नमक है, 4 प्रकार की दालें हैं जिसमें काले चने भी हैं, और बर्तन साफ़ करने के लिए भी सारी सामग्री है, और मसाले और बेसन सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि जैसा अभी माता जी ने कहा, आपने इसके अंदर अपनी लाइन में भी बोला कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो जैसे माता जी ने बताया कि उनकी 1500 रुपये की दवाई भी आती है महीने का, और उनकी पेंशन में गुजारा नहीं हो पाता है, तो क्या इस मुहिम के तहत इनकी चिकित्सा का भी संत रामपाल जी महाराज बोझ उठाएंगे? हाँ जी, जो भी ये बोलेंगे उनको तुरंत पहुंचाएंगे जी। तो मतलब इस परिवार को जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो भी संत रामपाल जी की तरफ से दी जाएंगी? बिल्कुल फ्री दी जाएंगे जी। दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी की तरफ से जो भी इस परिवार की चिकित्सा होगी वो उनको दी जाएगी। दर्शकों आपके और हमारे बीच एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर आता है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं इस समय जेल में हैं, परंतु फिर भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं, तो इसलिए इन असहाय और गरीब परिवारों के लिए संत रामपाल जी ने ये मुहिम चलाई है। तो एक बार जानते हैं, सभी गरीब परिवारों को, असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यह सुविधा उपलब्ध है जी, और यह सुविधा तब तक चलाई जाएगी जब तक उस परिवार का कोई भी सदस्य कमाने के योग्य नहीं हो जाता। और रही बात जी संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बैठे हैं, तो देखो जी एक बड़ा टावर होता है, और जिस भाई ने भी उनसे कनेक्शन लिए होते हैं वह अपनी रेंज हर तरफ छोड़ देता है, और वहाँ उनको सुविधा उपलब्ध होती है। संत रामपाल महाराज पूर्ण सतगुरु हैं, उनके वचन में शक्ति है, और वह शक्ति के माध्यम से ही वो सारे कार्य हो रहे हैं जी। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से एक टावर की रेंज में सभी मोबाइल आते हैं, वो सभी चलते हैं, उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारे और भी प्रश्न हैं, जैसे कि संत रामपाल जी की ओर कौन कौन सी मुहिम है। तो सर संत रामपाल जी की ओर कौन कौन सी ऐसी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही है? सर जैसे ने आपने मुहिम के बारे में पूछा है, तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही मुहिमें चला रखी हैं। जैसे कि सबसे पहले जी संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है दहेज रहित भारत बनाने का, दूसरा है नशा मुक्त भारत बनाने का, और पर्यावरण के ऊपर संत रामपाल जी महाराज पौधारोपण कराते रहते हैं टाइम टाइम सर। और उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे सेना के युद्ध लगते हैं और वहाँ पर हमारे कुछ सैनिक तो शहीद हो जाते हैं, तो उनको लिए कुछ घायल हो जाते हैं, उनके लिए जो ब्लड की व्यवस्था करनी ज़रूरत होती है, व्यवस्था की लोड़ पड़ती है, तो संत रामपाल जी महाराज जब भी कोई समागम आता है, उनके भंडारे चलते हैं, तो वहाँ पर ब्लड डोनेट का विशेष प्रबंध किया जाता है।
तो जो भी वहाँ पर ब्लड डोनेट होता है वो सारा ही हॉस्पिटलों में जहाँ जहाँ पर जिनको भी जितनी ज़रूरत पड़ती है उसके अनुसार वो ब्लड डोनेट की सामग्री वहाँ पर भेज देते हैं। और भी जैसे कि दहेज मुक्त की बात की थी, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी उनके अनुयायी हैं, जो उनकी शादी होती है, जैसे कि समाज में लोग शादी बोलते हैं, तो हमारे उसमें संत रामपाल जी महाराज उसको रमेणी बोलते हैं। हमारे भक्त हैं जो उसको रमेणी बोलते हैं। तो वो जो जगत शादी करता है उसमें लाखों रुपये का खर्च होता है। और एक परिवार है, जैसे कि किसी ने अपनी लड़की को मान के चलो आपका छोटे से छोटा 10 लाख रुपये लगा दिया, और एक असहाय परिवार है, कमज़ोर वर्ग है, गरीब घर है, तो उसकी बेटी है, उसने भी शादी करनी है, और वो बेटी क्या करती है, वो अपने पड़ोस में जाके देखती है भी मेरे चाचा जी या ताया जी ने अपनी लड़की को कितना दहेज दिया। तो वो लड़की घर आती है, उसके माँ बाप अपनी मम्मी को, अपने डैडी को बताती है, उसकी आत्मा दुखी होती है भी मेरे मम्मी डैडी के पास अगर इतना पैसा होता तो वो मेरे मम्मी डैडी भी मेरे को दहेज देते और सारा अच्छा सामान देते, लेकिन वो मजबूर होते हैं। और कई बार क्या देखा है हमने, दहेज की वजह से प्रताड़ित भी किया जाता है। दहेज की वजह से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। आप तो देखो कितना बड़ा कलंक है मन। तो इस सब को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने दहेज रहित भारत बनाने का जो बीड़ा उठाया है उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और संत रामपाल जी महाराज को नहीं, हमारे भक्त हैं तो वो 1 रुपये का भी दहेज नहीं लेते, 1 रुपये का दहेज ना देते हैं और ना ही लेते हैं। जो एक सूट में बेटी के, अपनी बहन बेटी की जो शादी होती है, रमेणी होती है, उसमें ही वो परिवार में जाती है, अपने ससुराल में ही। वो बताया हमने नशा मुक्त भारत की। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो जितने भी अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, कोई भी नशा नहीं करता। यहाँ तक कि अगर हमारे परिवार में कोई आगे माचिस मांगता है नशे बीड़ी जर्दे के लिए, हम उसको माचिस तक भी नहीं देते, 1 रुपया भी नहीं देते। और जो हमारे रिश्तेदार मेहमान आते हैं वो पहले ही, अगर वो उनके हाथ में जर्दा हो या जेब में कोई बीड़ी हो, वो उसको बाहर ही घेर के आते हैं। उनको पता है कि ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और ये नशा नहीं करते और ना ही एंट्री होती है वहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज ऐसा स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। उसके बाद अभी आपने देखा होगा प्रकृति का कितना कहर टूटा है। पंजाब में देख के चलो आप, कितनी बाढ़ आई, कितने घर बच्चे कितने अनाथ हुए। तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर सबसे पहले आगे आके अपने शिष्यों को, अपने सेवादारों को आदेश दिया कि आप वहाँ जाइए और उनकी मदद कीजिए। तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो हमारे सेवादार थे, हमारे भक्त थे, सबसे पहले राहत सामग्री खाना लेकर वहाँ पहुँचे। किसी को तरपाल की लोड़ थी वो लेकर पहुँचे। जिनके मकान गिर गए उनकी जांच पड़ताल करके संत रामपाल जी महाराज के पास उनकी प्रार्थना भेजी गई और गुरुजी ने मौके पे ही एट ए टाइम ही उनको कहा भी ये सामग्री वहाँ भेजो और उनका काम शुरू कराओ। पंजाब में बहुत ऐसा चला। अभी ताज़ा उदाहरण ही यहाँ पर है, अपना बरवाला हिसार में गांव डूब रहा था। वहाँ पर किसी ने बोला है कि एक मकान तो कोई भी बनवा दे, अगर संत रामपाल जी महाराज हमारे गांव को पानी निकाल दे, डुबोने से बचा दे तो हम जाने। संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना गई और पंचायत ने प्रार्थना लिख के अपना भेजी है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को, अपने बच्चों को तुरंत आदेश दिए, शिष्यों को भी वहाँ जाओ। वहाँ पर 50 लाख रुपए के जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, पाइप बोर लाइन होती है वो, और जो समर्सिबल पंप होते हैं 20-20 हाउस पावर के, केबल होती है, स्टार्टर होती है, जो भी सामान था। ऐसे ही और गांव थे, बदाना गांव था, और भी कई गांव हैं जहां पर एक जगह 44 लाख रुपए का, एक जगह 16 लाख रुपए का, एक जगह 25 लाख रुपए का, एक जगह 12 लाख रुपए का। ऐसे ही कम से कम 10-15 गाँव थे जो वहाँ डूब रहे थे। एक गाँव में तो स्कूल ही डूब रहा था, बच्चे परेशान हो रहे थे। वहाँ पर उन लोगों ने प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिए अपने बच्चों को, अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को कि आप वहाँ जाइए और उनकी मदद कीजिए। वहाँ पर जाकर भी उस गाँव का स्कूल का जो पानी निकलवाया गया, सामान सामग्री, राहत सामग्री दी गई, वो तुरंत ही काम किया गया। ऐसे भी और ही बहुत, जैसे कि पर्यावरण के ऊपर देख लो आप कितना प्रदूषण हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज समय समय पर वहाँ पर पौधारोपण भी कराते रहते हैं। ऐसी बहुत ही संत रामपाल जी महाराज की मुहिमें चल रही हैं। रामपाल जी महाराज इतना समाज सुधार का काम कर रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं इसमें कोई दोहराई नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समाज खड़ा कर रहे हैं जिसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का दहेज न लिया जाता है न दिया जाता है, और नशा मुक्त भारत। आप समझिए कि एक शादी हुई है और उसमें किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया, और फिर
उस परिवार के अंदर कोई नशा भी नहीं करता तो परिवार कितना सुखी होगा। तो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समाज खड़ा कर रहे हैं जिसके अंदर किसी को भी कोई ज़रूरत होगी तो उसमें वो लोग सामने आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो विचारधारा है, ऐसे लोग जो समाज में होंगे तो आप देख सकते हैं कि भारत एक जो है किस तरीके से एक नया देश सामने उभर कर आएगा। तो सर क्या हम मान लें, क्या ये सतयुग की शुरुआत है? बिल्कुल सर, मानना पड़ेगा। आप देखो ना, स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। देखो, दहेज मुक्त भारत होने जा रहा है, आपको मानना पड़ेगा जी। और भी जो पंथ हैं, संत हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की उन्नतियों को देख देख के और संत रामपाल जी महाराज से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की भी ऐसे ही शादी कराई जाए, समाज सुधार हो रहा है। और आप ये देख के चलिए कितने और पंथ हैं। चलो हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन जो एक पंथ है, कबीर पंथ है, संत रामपाल जी महाराज का जो पंथ है, उसमें कोई भी नशा नहीं करता। जो उनके अनुयायी है, करोड़ों में अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के। आपको ये बात माननी पड़ेगी, हम आपको लिख कर दे देंगे कि उनके अनुयायी एक भी बीड़ी, कोई जर्दा, कोई रिश्वत, यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ब्याज तक नहीं लेते। जिसकी मदद करनी होती है ऐसे ही कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। एक भी संत रामपाल जी महाराज ने अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आदेश दे रखा है कि क्या किसी भी निर्धन से, किसी भी मजबूर है कोई, उससे आपने पैसे की मदद कर दो और अपना खाना दे दो, कपड़ा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ब्याज नहीं लेना। ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो क्या आप मानेंगे नहीं कि हमारा समाज, हमारा जो संत रामपाल जी महाराज बीड़ा उठाया, क्या वो सतयुग की तरफ जा नहीं रहा? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ऐसा समाज अगर सामने आएगा तो हम एक नया सतयुग जो है उसको मानेंगे। और जाहिर सी बात है कि संत रामपाल जी ने एक ऐसा समाज खड़ा किया है तो एक सतयुग जो है वो आने वाला है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं सामग्री जो इस परिवार के लिए आई है, उस परिवार की जो सामग्री है वो 20 दिन बाद, ये राशन 25 दिन बाद, कितने दिन बाद भी ख़त्म हो सकता है। तो ये जो है सामान, ये दोबारा इस परिवार को किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि एक बार की राशन सामग्री जो है इस परिवार को दे दी गई है। तो हम जानेंगे कि अगर इस परिवार को जब दोबारा ज़रूरत होगी तो किस तरीके से इस परिवार को ये सामग्री दी जाएगी। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि एक बार ये जो सामग्री आप लेकर आए हैं, ये 20 दिन चले, 25 दिन चले, महीना चले, जैसा भी आपने परिवार मेंबर्स के हिसाब से इनको दिया है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये जब ख़त्म होगा तो क्या प्रोसीजर है, ये कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का सिस्टम है? सर जी, बात ऐसे है, संत रामपाल जी महाराज ने एक ये कार्ड बनाया है जी। इस कार्ड के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर होंगे जो सेवादारों के हैं पीछे, ये तो ये 2 दिन सामग्री ख़त्म होने से पहले इन नंबरों पे कॉल करेंगे और इसकी सूचना देंगे तो तुरंत इनके पास ये जो राशन सामग्री है पहुंच जाएगी संत रामपाल जी महाराज की दया से।
तो अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, ये बहन जी ये कार्ड है, जब भी आपकी ये राशन सामग्री खत्म होगी 2 दिन पहले हमारे को सूचना देनी है। इसके पीछे जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं एरिया सेवादार के, यहाँ पर आपने फ़ोन करके सूचना देनी है, आपके पास ये राशन सामग्री तुरंत पहुँच जाएगी। तो दर्शकों जैसा अभी आपने देखा कि जब इस परिवार की जो है ये सामग्री खत्म होगी 2 दिन पहले कांटेक्ट करना है। संत रामपाल जी का कार्ड दे दिया गया है। एक बार बात करते हैं। नमस्कार। तो मैम जी, जैसा ये संत रामपाल जी की मुहिम है, इसका मकसद है कि हर असहाय और ऐसे गरीब परिवार की मदद करना जिनको इनकी ज़रूरत हो, तो क्या इससे संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत क्या आपको कुछ मदद मिल पाएगी? मिल रही है जी, बहुत ज़्यादा मदद मिली है। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से इस परिवार का सहयोग हुआ है। और यहाँ पर गांव के कुछ और भी इनके पड़ोसी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मैडम, जैसे ये संत रामपाल जी की मुहिम है, इस परिवार से आप परिचित हैं, आप इस परिवार के बैकग्राउंड को जानते हैं, कुछ समय पहले इनके साथ हादसा हुआ, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से इस परिवार को मदद मिल पाएगी? मिल जाएगी भाई, जैसे गरीब घर नो तो मिलनी चाहिए, जितना ला ले तांगा सारी चीज ते ला ले। दर्शकों आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि ऐसे परिवार को तो मदद मिलनी चाहिए और वो मिल भी रही है। तो यहाँ पर हम इनके एक पड़ोसी से बात करते हैं जो इस परिवार को भली भांति जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसे आप परिवार के बैकग्राउंड से परिचित हैं, आप इस एरिया के हैं, तो आप जानते होंगे कि परिवार की स्थिति कैसी थी। और अभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री भेजी है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आप? हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इस परिवार की जो इकलौता कमाने वाला था वो जवान लड़का चला गया है। अब इनको इसमें समस्या आ रही है, जैसे इन्होंने इनको आटा, दाल, चावल, चीनी और तेल, प्याज, आलू ये जो राहत दी है, अब इनका खाने पीने का बिल्कुल अच्छे से काम चल जाएगा। नहीं तो इनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि इनकी माता की अकेली एक पेंशन आती है, उसमें उनकी अपनी दवाई का खर्चा मुश्किल से चलता है और इनको परेशान होना पड़ता था। अब ये मतलब इससे बहुत ज़्यादा राहत महसूस करेंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने बताया कि अब इससे जो है संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत इस परिवार को मदद मिल पाएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को एक तरीके से गोद ले लिया है। तो जब भी इस परिवार को कोई भी ज़रूरत हो, चिकित्सा की हो, रोटी की हो, कपड़े की हो, उसमें संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की हमेशा मदद करेंगे। आगे सर्दी आएंगी तो सर्दियों के कपड़े या जैसे भी जो भी चीज़ें होंगी वो संत रामपाल जी महाराज जी से इस परिवार को दिए जाएंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये काम एक संत और एक मनुष्य कर सकता है, ये काम स्वयं परमात्मा कर सकते हैं। और परमात्मा के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर विराजमान होकर ये कार्य कर रहे हैं। तो हम ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मुहिम के तहत ऐसे परिवारों की मदद की जिनको उनकी ज़रूरत थी। एक बार फिर से ऐसे महान संत को कोटि कोटि प्रणाम है, उनकी विचारधारा को। एक ऐसा समाज उन्होंने खड़ा कर दिया है जिसके अंदर ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे ही अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन निशांत के साथ बलराम, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा
की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।